Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों को अब भी प्रॉब्लम है क्लास ज्वाइन करने में? नहीं मैम। नो मैम। अब भी कहीं कुछ है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि लिंक कौन सा भेज रखा है, कौन से लिंक पे ज्वाइन करना है? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? नहीं? नो मैम, हम लोग को तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अब किसी को होगा तो वो बोल सकते हैं। चलो पेपर थर्ड करेंगे। टॉपिक हमारा सिम्युलेटेड टीचिंग हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बात करते हैं। मस्तिष्क उद्दीलन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। मिल गया सबको टॉपिक? यस मैम। यस मैम, मिल गया। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस मैम। यस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। या तो इसको 4 नंबर में पूछ सकता है वो, या 16 नंबर में। लास्ट टाइम 16 नंबर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। जब हम ये एक मतलब कि कई बार टीचर क्या करता है कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी क्लासेस अटेंड की है, मे बी आप लोगों की टीचर ने भी कई बार किया होगा कि कोई वर्ड या कोई भी जो उन्होंने पढ़ाना है। हाँ हाँ, ठीक है। तो टीचर क्या करता है, कोई भी टॉपिक जो है वो वहां पर लिख देगा ब्लैक बोर्ड पे। सिंपल लैंग्वेज में अभी समझो, फिर हम अपनी बुकिश लैंग्वेज की तरफ आते हैं। तो जैसे ही मान लो आज मैं कोई टॉपिक कराने वाली हूँ, या मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी, और जैसे क्लास में बैठे हो सभी, तो मैंने एक लिख दिया वर्ड, या कोई भी डिस्कस करने के लिए कोई भी टॉपिक लिख दिया, और मैं ये कहूंगी कि आप लोग मुझे बताओ कि आप इस वर्ड के बारे में क्या सोचते हो, आप लोगों के आइडियाज क्या हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करोगे। अपने अपने आइडियाज दो। जब किसी वर्ड को देखकर पूरे मस्तिष्क में उथल पुथल मच जाना, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, जहां पर विचारों की उधेड़ बन शुरू हो जाती है, जहां पर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हमारे आइडियाज, नए नए आइडियाज आने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं। कई बार हम घर पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो जब हमारे बस की, बड़े कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि ये बस की नहीं है प्रॉब्लम, तो भाई सबसे राय लो अपनी। तो कोई तो राय सही से देगा, या फैमिली मेंबर से पूछने लग जाते हैं, या रिलेटिव से पूछने लग जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, अब बताओ। तो सभी अपने अपने आइडियाज देते हैं, और उन आइडियाज के अंदर से क्या होता है, कई बार सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपने आइडियाज देते हैं। तो हम वन बाय वन उन आइडियाज के ऊपर
डिस्कस करते हैं कि अगर हमने ये जो आइडिया अपना लिया तो क्या सोल्यूशन हो जाएगा। फिर सभी अपने अपने पॉइंट रखते हैं, फिर वो सर्कल घूमता है, फिर हम पॉइंट रखते हैं, लास्ट में एक कंक्लूजन निकलता है कि हाँ ये आइडिया सबसे बेस्ट है। इसके कई बार हम क्या करते हैं, सबके कुछ कुछ पॉइंट ले लेते हैं, इन्होंने ये सही, ये पॉइंट सही कहा, इन्होंने ये पॉइंट सही किया, तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये इस तरह से हमारा कंक्लूजन जो है वो निकल जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी टीचर क्या करता है, ये एक क्रिएटिविटी टेक्निक्स है जिसके अंदर हम कंक्लूजन, कोई भी प्रॉब्लम का कंक्लूजन निकालते हैं, आइडियाज को उसको लेते हैं, और जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने आइडियाज देते हैं और उसके कंक्लूजन पे हम निकलते हैं। क्लियर? ब्रेनस्टॉर्मिंग। यस मैम। और इसको जो पब्लिश किया है या पॉपुलराइज्ड किया है वो है एलेक्स फैक्नी ऑसबर्न इन द 1953 बुक्स अप्लाइड इमेजिनेशंस। देखा जाए तो अप्लाइड इमेजिनेशंस के अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को इमेजिनेशंस के अंदर ही सोल्व करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, जब भी हमारे सामने कोई कहते हैं ना, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और हम बैठ के हम कहते हैं ना इसका, जैसे मान लो कि घर पे चाबी मोस्टली एक डेली रूटीन्स की प्रॉब्लम है, हर घर की कहानी है, जो कीज है ना वो अपने आप गुम जाती है, हम नहीं घुमाते उसको, है ना। जो चाबी होती है हम रख के भूल जाते हैं, और फिर बेचारी वो वहां रखी हुई भूल ऐसी सिक्योर जगह पे रख देते हैं कि पूरा घर उसको ढूंढने में लग जाता है कि यहाँ रखी थी, मैंने तो यहीं रखी थी, जिसने रखी थी चाबी। और सारे कहते हैं तूने यहाँ रखी थी तो चाबी गई कहाँ। फिर वो सारे जने उस चीज को जहां जहां होता है ना कि यहाँ यहाँ रख सकते हैं, यहीं यहीं मिलेगी चाबी, तो वहां वहां भी देखने लग जाते हैं। फिर जिस बंदे ने रखी होती है चाबी, जिस व्यक्ति ने रखी होती है, जिस पर्सन ने रखी होती है, उसको हम कहते हैं यहाँ आराम से बैठो और सोचो, और आप बताओ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे, वो सारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू घूमने लग जाते हैं और फिर उसका सोल्यूशन निकल जाता है। और इसी तरह हम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको इमेजिनेशन करते हैं कि अगर मैं ऐसे ऐसे स्टेप उठाता हूं तो ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। क्लियर? Yes, ma'am. टाइप्स यस ऑफ मैम। टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग दो तरह से होती है, एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप में। इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है कि मैं अकेली ही उस चीज को सोच रही हूँ, मैं उस प्रॉब्लम को मैं अकेली ही सॉल्व कर रही हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ उस चीज को करने के लिए, मैं सोचने के लिए कि मैंने मेरे आइडियाज के ऊपर कोई एक हम कहते हैं ना रोक नहीं लगा सकता, ये गलत है, इस तरह से कोई नहीं कह सकता। म्यूट रखो बेटा, म्यूट करो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग और ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग की। इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मेरी व्यक्तिगत खुद की राय है, इसके अंदर ना तो हम दूसरों की कोई ईगो आएगी, ना ओपिनियन आएगा, कुछ भी हमें सोचने के लिए चिंता भी नहीं होगी। ठीक है, उसने मुझे ऐसे कहा या उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, मुझे पसंद नहीं था या मैं उस चीज से एग्री नहीं हूँ, तो यहाँ आप पूरी तरह से फ्री हो अपनी क्रिएटिविटी माइंड को अवेयर करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने के लिए। यहाँ मैम आवाज नहीं आ रही है सबको नहीं क्लियर। आवाज नहीं आ रही है मैम। अब आ रही है सबको? अब आवाज क्लियर है? यस मैम अब आवाज। Yes, ma'am. अब देखो, इसमें इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था, सेकंड देखो इसमें क्या है कि फॉर इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग चूज ए कंफर्टेबल प्लेस टू सिट एंड थिंक।
मैं अकेले क्या करूंगी, एक जगह पर बैठ जाना और उस पे सोचने लग जाना। इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी आप अकेले ही उस चीज को सोच रहे हो। इसके अंदर आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के ऊपर आपका फोकस है, आप उसके अंदर अपने पूरे माइंड को अरेंज करते हो, अपनी नई नई आइडियाज को डेवलप करते हो, पूरी प्लानिंग जो है आपकी माइंड में चल रही है। जैसे मैंने अभी की का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, तो उस तरह सी बात है। फिर है ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक्सटर्नल या इंटरनल? बेटा ये आप इंटरनल, अकेले तो इंटरनल करोगे ना इंटरनल। जब भी, फिर तो लोग ऐसे कहेंगे ना ये बावला हो गया है, हम कहते हैं ना मोस्टली ये खुद से ही बातें कर रहा है, कहते हैं ना। जी जी। हम वैसे अपने आप से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। सभी सभी यही कहते हो कि करनी चाहिए अपने आप से बातें। कौन कौन करता है अपने आप से बातें? मैं करता हूँ। मैं भी करता हूँ मैम। सभी करते हैं। मैं नहीं करती मैम। नहीं, आप अकेले में अपने आप से बात करने चाहिए। नहीं, जब कोई नहीं रहता तो बात नहीं सोचता हूँ। कई बार देखो अपने आप से बात करनी चाहिए, ठीक है। बहुत हाँ, सारे, अपनी गलतियों पर पछतावा आता है बाद में। हाँ, आप अपने आप को समझा सकते हो, अपनी गलतियों को रोक सकते हो। मेरा जी। तो देखो, वैसे तो हर किसी को ये बात पता है, जैसे अभी इंटरनल और एक्सटर्नल की बात चल रही है, हमसे जी बेहतर हमें कोई नहीं जानता, ठीक है। जी। हमारी कमियों का हमें पता होता है, हमारी स्ट्रेंथ का हमें पता होता है। कई बच्चे आते हैं आप लोगों में से भी, अपने आप से अपना एक लिखना कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, मेरे में इम्प्रूवमेंट क्या क्या चाहिए। दुनिया आपको बताती है, ठीक है, आपकी कमियों को दर्शाती है, लेकिन इम्प्रूव करना आपके हाथ में। एक मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं या बहुत से लोग भी देखे हैं मैंने, एक ईगो हमारी हमेशा आगे आ जाती है, जहां पर हम ये बात करते हैं कि मान लो मैंने आप में से किसी, कोई बच्चा आर्गुमेंट कर रहा है और मैं उसको समझा रही हूँ, लेकिन कई बार बच्चे जिद पे हट जाते हैं। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है, चाहे बड़े बोले घर पे चाहे कोई भी बोले, लेकिन वो एक चीज वहां पर अट जाती है कि नहीं मैंने तो सुननी नहीं है, सिर्फ मैं ठीक हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं मैं नहीं कर सकता। तो वो एक वहां पर इंटरनल की जरूरत होती है, एक बार सोचने समझने की जरूरत होती है, ठीक है। बहुत सारे आइडियाज निकल जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम, जो भी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है हम बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या है, यहाँ पर फुल एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, बहुत सारी क्रिएटिविटी आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि जब हम ग्रुप के अंदर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। जब बहुत सारे लोग हैं ग्रुप के अंदर हैं तो सबके माइंड एक्टिव हैं, क्रिएटिविटी सबकी अलग अलग है, सब अपने क्रिएटिव माइंड से अपने अपने आइडियाज देंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है या जिस पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हाई लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि जहां अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि मान लो हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है और हम सभी मेंबर्स को, रिलेटिव्स को बिठा लेते हैं कि बताओ भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, अब इसका सोल्यूशन बताओ। तो सेम एज इट इज हर एक मेंबर अपने अपने आइडियाज देगा, अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताएगा, अपने अपने क्रिएटिव माइंड से बताएगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो बहुत सारे हमारे पास आइडिया आने वाले हैं। फिर है इसके स्टेप क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग के ग्रुप के अंदर। प्रिपेयर द ग्रुप, ग्रुप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रेजेंट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना पड़ेगा। गाइड द डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा, एक गाइड करेगा आपको। एनालाइज द आइडिया, यहाँ पर पूरे जो जो अपने अपने आइडियाज देंगे उसका विश्लेषण किया जाएगा कि ये सही है, सही ढंग से काम करेगा या नहीं करेगा। एनालाइज के अंदर बेटा सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करने के बाद फिर हम उसका क्या करते हैं, संश्लेषण कर देते हैं, सिंथेसिस कर देते हैं। एनालाइज के अंदर हम जब डिस्कस करेंगे ना तो इसके अंदर जो काम की चीजें होंगी हम उसको रखते चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इन मेंबर ने सही बताया था, इनके पॉइंट रख लेते हैं, इसने
इसने सही राय दी है, इनके पॉइंट मिला लेते हैं, उन सब राय को मिलाकर जितने भी आइडियाज हमारे पास आए हैं और उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम। सेम एज इट इज एनालाइज के अंदर भी हम सारी चीजों को ले तो लेते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उसके अंदर छटनी करना शुरू कर देते हैं कि ये रखना है, ये पॉइंट रखना है, इसको निकाल लेना है, ये हमारे काम का नहीं है। तो एनालाइजिंग द आइडियाज। फिर प्रिपेयर द ग्रुप्स। प्रिपेयर द ग्रुप्स सेम, अब उसमें ना ये सारे पॉइंट आ जाएंगे जो मैंने आपको वर्बली बता दिए हैं। प्रिपेयर द ग्रुप्स फर्स्ट है सेटअप ए कंफर्टेबल मीटिंग एनवायरनमेंट, try to include people for a wide range of discipline and different thinking style, appoint one person to record the ideas that come from the session। क्लियर है? यहाँ पर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाना है आप लोगों को, अलग अलग एक ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन करना है जिसमें सभी अपना अपना सोचें और अपने व्यूज दे, और यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता चला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट द प्रॉब्लम, सबको क्लैरिफाई करना है प्रॉब्लम को, लेआउट बनाना है उसका, फिर जो उसको राइट डाउन करते रहना है, हर एक पॉइंट को हम जितने आइडियाज आए हैं उसको राइट डाउन करना है और फिर शेयर करना है। ठीक है, गाइड द डिस्कशन, इसके अंदर हम आइडियाज को डिस्कस करेंगे, न्यू आइडियाज को लेंगे जहां हमें लगता है कि ये आइडिया बहुत सही है, इसको हमें प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, तो यहाँ पर हम उस चीज को डिस्कस करते हैं। एनालाइजिंग द आइडिया, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यू विल हैव ए लॉट ऑफ आइडिया, लॉट्स ऑफ आइडियाज आप लोगों के पास आ जाएंगे, और एनालाइज दीज आइडियाज एंड पिक द बेस्ट वन, और हम उसमें से बेस्ट को लेते चले जाएंगे। फिर है रूल्स फॉर कंडक्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। रूल क्या है इसके अंदर? नो क्रिटिसिज्म इज अलाउड ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आलोचना नहीं कर सकते हो। आपका काम वहां पर क्या होता है, अब जैसे मान लो आप सभी मुझे आइडियाज दे रहे हो और हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी, अब वहां पर एक आर्गुमेंट शुरू हो जाती है, क्रिटिसिज्म करने लग जाएंगे तो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें सिर्फ बेस्ट आइडियाज को कैरी करते हुए चलना है। क्वालिटी ऑफ आइडियाज इज इम्पोर्टेंट, वाइल्डनेस इज गुड, क्रेजी आइडियाज आर वेलकम। जितने भी क्रेजी, जैसे मैं कह रही हूँ ना, क्रिटिसिज्म नहीं करना, क्रेजी आइडिया को वेलकम करना है। मेनी टाइम क्रेजीएस्ट आइडिया टर्न आउट टू बी द बेस्ट वंस। बस सेशन, यहाँ पर हम ये जैसे हम कहें कि एक टास्क दे दिया ऑडियंस को, स्मॉल ग्रुप को, और डिवाइड कर दिया उसको, और उसको ये कह दिया कि आपको इतने टाइम में आपको डिस्कस करना है, तो ये एक पूरी तरह से हम ये कहें कि जितनी भी नॉइज आ रही है या जितना भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करते हुए चले जाना। ठीक है, और फिर यही सेम आ जाएगा। कंडक्ट ऑफ सेशन, ग्रुप में भी सेटअप इन एडवांस और ऑन द स्पॉट, इसको एडवांस में कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। स्पेसिफाई ईच ग्रुप टास्क, सबको अपना अपना टास्क मिलेगा। जैसे मैं ये कहूँगी क्लासरूम में मैंने ग्रुप बना दिए और हर एक ग्रुप को एक एक प्रॉब्लम दे दी, हर एक जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद सभी अपने आइडियाज देने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम पार्टिसिपेशन की बात पूछें तो हर किसी को हम ये कहें कि हम स्टार्टिंग में उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर उसको 20 मिनट्स का टाइम देते हैं ताकि वो डिस्कस कर सके, फिर वार्न देम 2 मिनट्स बिफोर द एंड, उसको वार्न करते हैं कि 2 मिनट रह गए। गैदर द रिजल्ट of the discussion, it should be brief and focus। आप लोगों को मैं 20 मिनट्स की कोई प्रॉब्लम दूंगी कि हाँ आप 20 मिनट्स में इसका सॉल्यूशन करो, डिस्कस करो, शेयर करो। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। यूज कहाँ होता है? ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है, हर किसी को बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, हर कोई अपने इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। सिमुलेटेड फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी, यानी वहां पर हम उसको दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, फिर अपने आइडियाज दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग में बस कैसे हेल्प करता है? सबको बोलने के लिए इंक्रेज करेगा, शेयरिंग करेंगे, ग्रुप वर्क स्किल जो है उनकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एक दूसरे से सीखेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे। स्टूडेंट्स देखो, सबसे बड़ी एक यहाँ पर देखा जाए, जब हम ग्रुप के अंदर बात करते हैं ना, तो ग्रुप के अंदर हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं।
ठीक है, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारा कल्चर मिलेगा हमें, बहुत सारे लोग, अलग अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन मिलेगा हमें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ना वो बढ़ जाता है, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल है ना और भी इम्प्रूव हो जाती है, हमारी क्रिएटिविटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीजें वही बता रहा है कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाती है। क्लियर? सबको क्लियर है टॉपिक? यस मैम। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। किसी को भी नहीं है? मैम इस साल जिसका एडमिशन हुआ उसका एग्जाम कब से होगा? मैं टॉपिक से बारे में पूछ रही हूँ ना बेटा, ये एग्जाम वाला तो हर डेली डिस्कस कर रहे हो, और आप लोगों के ग्रुप में मैसेज गया हुआ है, आप मैसेज को बस फॉलो करते रहो। 8-12 से क्या प्रवीण? नहीं, एग्जाम वाले पूछ रहे हैं 8-12 से। हाँ तो कितनी बार पूछोगे? डेली आफ्टर क्लास यही डिस्कशन हो रहा है आप लोगों का कि मैम नो मैम। एग्जाम कब से है। मैम एक सवाल है, हाँ मैम बोलो। एक डाउट है इसमें। हाँ बोलो। जो हाँ, ग्रुप मीटिंग में जो होता है, तो ग्रुप मीटिंग में अब बच्चे अपने बातों को स्पष्टली रूप से अगर बोलता है, तो वहाँ जो होता है सीनियरिटी, ग्रुप मीटिंग अपने लेवल से करना चाहिए या सीनियर के साथ करना चाहिए? देखो, जब आप कॉलेज में जाते हो ना, जब जी। हम एक कंपटीशन लेवल पे जाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में कंपटीशन लेवल होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, हर वो चैलेंज जो होता है ना वो हर किसी के लिए ओपन होता है। तो वहां पर जब जैसे जैसे ग्रुप पास आउट होते होंगे, जैसे मान लो फर्स्ट जी। सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ, तो कई बार कंपटीशन फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ से हो जाता है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का फिफ्थ सेमेस्टर से हो जाता है। हालांकि वो तो सीनियर है ना, लेकिन आपकी तो जी। क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रुप के अच्छा। अंदर हम कोई जरूरी नहीं है, जब हम ग्रुप में, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि घर में एक छोटा बच्चा भी आपकी प्रॉब्लम को चुटकियों में दूर कर देता है है ना। कई बार बच्चा ऐसी बात बोल देता है कि हम ये कहते हैं वाह ये बच्चा ही इतनी समझदारी की बात कर गया, हमारी प्रॉब्लम ही दूर कर गया ये। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर सीनियर और जूनियर नहीं होता, हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। और कोई स्टूडेंट? हेलो मैम। हाँ आलिया। हेलो। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि गूगल ड्राइव पे जो जो कुछ भी नोट्स वगैरह जो आए हैं, नोट्स एंड क्वेश्चन, बट मैं सारे इसको खोल कर मैंने तो देखा, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं मैम। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, सभी को प्रीवियस मिल ईयर रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहे? मैम मिल रहा है, लोडिंग। तो गूगल ड्राइव में खोलना पड़ता है, वो अथी में ड्राइव में होगा वो तो। ड्राइव गूगल में ड्राइव होगा में ना उसको। जो लिंक आया है, ड्राइव में, हाँ ड्राइव में चला जाता है, खोलने पर क्लिक करने पर। हाँ ड्राइव तो में वो जाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ना फोन हेलो। में ड्राइव नहीं होगा ना। अच्छा। हाँ फोन में ड्राइव होगा तभी जाएगा गूगल ड्राइव पेन करो ना, ड्राइव में। अपने फोन में मेल से कनेक्ट कर लो उसको। अच्छा ठीक है, मैं उसको देखती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो टाइमिंग कम है, अब किसी को प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो, अदरवाइज हम कल टॉपिक करेंगे। और आज ना 12 बजे की क्लास है, मैं अभी मैसेज भी डाल देती हूँ ग्रुप के अंदर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की क्लास है 12 बजे।